कर्मदंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए कि भाई भगवान तो यही भगवान है, यही परमेश्वर है जो नीचे से तुझे लेकर गया था। सचमुच ये परमात्मा है। और ये काशी में परमेश्वर ने बताया कि मैं 120 वर्ष बनारस में गया था और वहाँ मैंने इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। और वापस जा भगत, परमेश्वर ने कहा गरीबदास जी को, वापस जा बच्चा और मेरी महिमा का गुणगान ढोल के डंके पर कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। वहां जाने के बाद गरीबदास जी ने भी कहा कि प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वहां तो बहुत बुरा लोक है, ओए होए, वहां तो बहुत गंदा लोक है। परमात्मा बोले आप जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा ये काम करो, वहां जाकर के मेरी महिमा की वाणी बोलो ताकि आने वाले समय में मेरी गवाही बने। नितिन काल के दूतों ने इस तत्वज्ञान को कति बिगाड़ रखा है, परमात्मा की सतीति का नाश कर रखा है और सभी नास्तिक होते जा रहे हैं। उधर से गरीबदास जी को जो उनका शरीर नीचे रह गया था, स्थूल शरीर, मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया गया शाम के समय। इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 7-8 घंटे लग गए। उस समय जब चिता पर जलाने के लिए सबको रख दिया कि मर चुका है, कोई जादू जंत्र करके कोई संत इनको खत्म कर गया, इनकी मृत्यु हो गई है, उसी समय उस पूर्ण परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के जीव को, गरीबदास वाले जीव को वापस शरीर में प्रवेश कर दिया। और उसी समय गतिविधि होने लगी शरीर में, और जो वहाँ रस्से बांध दिए जाते हैं, जो सबके ऊपर के बांध के ले जाते हैं, वो भी टूट गए अपने आप और गरीबदास जी खड़े हो गए और ये वाणी बोलने लगे, ये अमृत वचन बोलने लगे। कबीर परमेश्वर द्वारा फीड किया गया गरीबदास जी वाली आत्मा में वो तत्वज्ञान जो आपको दास रह रहकर सुनाता है। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें केवल यही बताया गया कि भगवान की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, ये सत्य है। लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, उसके पाने की विधि कौन सी है, ये सही नहीं बताई। आज तक हमें परमेश्वर के विषय में यही बताया गया कि प्रभु निराकार है, परमेश्वर निराकार है। और जबकि हम श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्तियां पेपर में कागज की या पत्थर या लोहे की, सोने की, पीतल की जरूर बनवा के हम साथ भी रखते थे। और फिर भी कोई कहता कि भगवान कैसा है, तो यही कहते थे परमात्मा तो निराकार, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। ऐसी जो है हमारी सोच थी, ऐसी हमारी थ्योरी थी जो अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और संतों के द्वारा हमें बताई गई थी। ये बिल्कुल व्यर्थ थी, शास्त्र विरुद्ध थी, गलत थी। अब सत्य साधना और यथार्थ भक्ति मार्ग और तत्व ज्ञान आपके समक्ष अब प्रस्तुत किया जा रहा है इस दास के द्वारा, जो अपने सदग्रंथों में पहले ही विद्यमान था। लेकिन ये नकली संत, ऋषि, महर्षि और गुरु ये इन सदग्रंथों को नहीं समझ सके। कारण क्या रहा कि सतगुरु बिन को काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सभी वेद पढ़ा करते कति अज्ञानी थे।
अज्ञानी कैसे थे? क्योंकि प्रत्येक सत्संग के अंदर नए भक्त आते हैं और प्रत्येक भक्त के अंदर उतना ही वो गलत ज्ञान भरा हुआ है जितना हमारे अंदर पहले भरा हुआ था। हमें पता है कि हमारे अंदर से वो पहले वाला कच्चा रंग कितने दिन में समाप्त हुआ था, कितनी बार रगड़ा लगा था, कितने सत्संग सुने थे, बार बार रह रह कर वाणी पड़ी थी, जब वो गलत ज्ञान हमारे हृदय से हटा था और ये तत्व ज्ञान समाया था। अब जो सतगुरु के बिना, सदगुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, वास्तविक यथार्थ ज्ञान देने वाला या गुरु मार्गदर्शक, जब तक वो नहीं मिलता, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात सवसम वेद, 5वें वेद में लिखा है, तत्व ज्ञान में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनकी सेवा कर और फिर उनसे नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान कराएंगे। वो तत्वदर्शी संत ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला अवश्य था, लेकिन इन्होंने उस परमेश्वर, उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट प्रभु की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये काल के दबाव में रहे। तो उन्होंने उस परमेश्वर की वाणी पर विश्वास नहीं किया, उन वचनों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि काल भगवान ने उनको प्रेरित कर दिया कि ये सब झूठ बोल रहा है, जिसका परिणाम आपके समक्ष सभी दिखाते हैं कि ना ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान था, ना विष्णु जी को, ये भी अज्ञानी थे, इनको भी वेदों के विषय में ज्ञान नहीं था, न महर्षियों को, ऋषियों, सतयुग के ऋषियों को ज्ञान नहीं था वेदों का। ये तो इस दास पे कृपा करी परमेश्वर कबीर जी ने। कबीर परमेश्वर जी को ज्ञान था, उसी के द्वारा दिए गए ये वेद हैं जो ब्रह्म को दिए थे, और ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा समुद्र में प्रकट किए थे, जो ब्रह्मा को प्राप्त हुए थे। अब आपको प्रमाण देते हैं कि ना तो ब्रह्मा को, विष्णु को पता था, ना ब्रह्मा को पता था वेदों के बारे में, और ना ही सतयुग में, क्योंकि सतयुग के जो ऋषि थे उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग के जो ऋषि महर्षि हैं वो सतयुग वालों से निम्न स्तर के हैं। जब सतयुग वालों को ही वेदों का ज्ञान नहीं था, तो त्रेता, द्वापर, कलयुग वालों की तो बात तो छोड़ दो। इसे सिद्ध हो जाएगा आपको श्रीमद् देवी भागवत, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा, ये है 6ठा स्कंध, अध्याय 10 और 414 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। जन्मजय ने पूछा, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल सुनो। यहाँ से यही वार्ता ही चल रही है। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखो व्यास जी बता रहे हैं, जिन्होंने वेद लिखे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो,
इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया ये तीनों गुण निहित होते थे। अब देखो, इनको तत्व ज्ञान के पारगामी विद्वान बताया। अन्यों के ये देवी की पूजा करते थे। सतयुग में ब्राह्मण ने कहे वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती हो भगवान तो कोई और है, वो ब्रह्म की तरफ संकेत करते हैं। अब आपको दिखाते हैं, अब 562 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि दुर्गा खुद कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, वही उसी पर पूरा टारगेट लगाओ, उसी को पाने का उद्देश्य करो। अब बताओ, ये थे सतयुग के ब्राह्मण और वेद के विद्वान, पारगामी विद्वान, पूर्ण विद्वान। ए परमात्मा न्यों बैठा बैठ रहा था इस भक्ति मार्ग का अभी तक। ये देखो दुर्गा क्या कहती है। ये है 7वां स्कंद अध्याय 36। ये 36वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज जिस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे, यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ साधना करे। यहाँ तक इसने अपने नंबर बनाया, मेरी भक्ति कर। अब यहाँ बता रही सच्चाई, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा माने गुफा में स्थित होकर होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, उसी के बारे में लिखा यहाँ पर। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यानी उस, अब देखो यह दुर्गा भी कितनी विचलित है। अब ये अक्षर ब्रह्म बोल रही है, अक्षर ब्रह्म का ध्यान करो। अक्षर माने अविनाशी, ब्रह्म माने परमात्मा। और आगे क्या कहती है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्मलोक में तो ये ब्रह्म काल रहता है। अक्षर ब्रह्म, वैसे तो अक्षर जैसे ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म की तरफ संकेत होता है। फिर भी ये उलट पुलट ज्ञान से हम सिर्फ इतना निर्णय लेना चाहते हैं कि दुर्गा तो कह रही है कि किसी और की भक्ति करो, वो भगवान है पूजा के योग्य, और वो वेद के सतयुग वाले ब्राह्मण, वेद के पूर्ण विद्वान कह रहे हैं कि वो दुर्गा की पूजा करते हैं, वो वेद के जानने वाले। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा की पूजा करो। केवल एक परमात्मा की उपासना के लिए ही टारगेट है। लेकिन इतना अवश्य है कि जैसे ब्रह्म की साधना, वो कहता है मेरी साधना करनी है तो इसका ये नाम है और इसकी उपलब्धि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, लेकिन ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्मलोक, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी वहाँ गए, वो भी वापस आते और सब प्रलय के माही विनाश होता है। केवल उस परमेश्वर, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त प्राणी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 और 3 में जिसके विषय में, और फिर 8 से 10 श्लोक में, और 18 से लेकर 20 श्लोक 21 श्लोक में 8वें अध्याय में, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 64 और 66वें श्लोक में स्पष्ट किया हुआ। और भी बहुत से श्लोक हैं जिनमें उस पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा गया है। अब देखो,
अब दुर्गा बता रही है सौम्य उपनिष्ठ उसी वेदन करो, यानी उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात उस परमात्मा की और भगवान बता रही है उसकी भक्ति करो। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परमण ये ओम धनुष है, ये उपमा अलंकार है। यहाँ ओम धनुष मीन ओम तो मंत्र है उस ब्रह्म का, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। कहते हैं जीवात्मा ने ओम का जाप करके ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, इति सिद्धम, इसका अर्थ सीधा सही हो। और ये ब्रह्म कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पे, ये आपने 562 पृष्ठ से शुरू किया था, 7वां स्कंध है, 36वां अध्याय। अब 63 पे लिखा है कि वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, एक स्थान पर सतलोक में रहता है। अब आलिया ओड इन सतयुग के वेदों के विद्वानों का, ये किसे विद्वान थे, इन्हें बैठा दिया सारे ज्ञान का, परमात्मा से विमुख कर दिया सारे प्राणियों को, और आन उपासना पर आरूढ़ करके ये मानव समाज को पतन की तरफ धकेल दिया। अब श्री विष्णु जी में कितना ज्ञान था, वो भी ये कह रहे हैं इन्हीं के द्वारा वर्णित किए हुए, कहते मैं दुर्गा से ऊपर को देव भगवान ना मानता, मेरे विचार में तो यह सुप्रीम पावर है, और दुर्गा कह रही है वो भगवान तो कोई और है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग ये चल रहा है, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ब्रह्मा विष्णु महेश अज्ञानी थे, वेदों का ज्ञान नहीं था, और सतयुग के जो ब्राह्मण अज्ञानी थे, तो कलयुग और त्रेता वाले महर्षि जैसे का कहाँ ठिकाना था। ये तक कति ABC भी ना जानते थे भक्ति की, और इनकी महिमा इतनी तूती बोलगी सुनी सुनाई दंत कथाओं से। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, और अज्ञानियों को परम विवेकी और ज्ञानी को मूड गंवार। अब दास जो प्रचार कर रहा है, हमारे भगतजन जन जाकर समझाते कहते हैं, तो वो उन अज्ञान पर आधारित श्रद्धालु और नकली ऋषि महर्षियों के द्वारा दिए गए झूठे ज्ञान को ग्रहण करके कहते हैं रामपाल के जाना, उसने संस्कृत आती ना, उसने नो आती ना। इन संस्कृत के जानने ने तो बैठा रखा था। अब कबीर परमेश्वर ने कोई भाषा यानी अक्षर ज्ञान नहीं था, मान लीजिए तुम्हारी जैसा वो लोग कहते, और वो ज्ञान जो वेदों और गीता में वो सारा जो का तो अपने सिंपल लैंग्वेज में बोल रखा। तो संस्कृत चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत भाषा है, या अपनी मातृभाषा लोकल भाषा, चाहे पंजाबी है भाषा है, भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। उस भाषा में ज्ञान क्या है, वो ज्ञान सही होना चाहिए, भाषा कोई भी हो। अभी तक एक पाठ बन गई थी संस्कृत, बस संस्कृत जो बोलता था बस वो तो विद्वान कहलाता था। जैसे वर्तमान में कोई अंग्रेजी बोल देते उसके मुंह का नहीं देखते, वो बड़ा पढ़ा हुआ है कि टट्टू पढ़ रहा है, बता वह बात अपनी सिंपल भाषा में बोल दे, वह अंग्रेजी में बोल दे, का बात तो उतनी है। तो हम ऐसे ही भ्रमित रहते हैं यथार्थ ज्ञान के अभाव से। अब ये अज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी रहे। अब देखिएगा, ये पहला स्कंध और प्रश्न नंबर 28, ये प्रश्न नंबर 28 और यहां से ये शुरू होता है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी के विषय में नारद बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य
कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं। अब ज्यादा ना पढ़ के यहाँ पूछते हैं, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब यहाँ बताओ है, विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। बस, और ज्यादा ना पढ़ के हम यहाँ आते हैं। क्या बताते हैं कि यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, इस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे देखो, ये 29 पृष्ठ पढ़ा जा रहा है, 29। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के मैं अधीन रहता हूँ। ये हमारी स्वामिन है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। ले भाई, ये आलिया ओढ़ हमारे भगवान के ज्ञान का। ये कह रहे हैं, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे विचार में जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं निर्णय पर पहुँचा हूँ कि इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और दुर्गा कह रही है 562 पृष्ठ पर इसी देवी भागवत के। अभी आपने पढ़ा, फिर पढ़िए। 7वां स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562। देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध आदि वो परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। उस परम प्रकाश रूप जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमर अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब सब ये क्या है कि सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण धनुष है, यानी ओम उसका नाम है, मंत्र जाप है और जीवात्मा करने उसका स्मरण करना चाहिए और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्या बताया है? श्री विष्णु जी
तो कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, घोर तप करता हूँ और तप करके फिर राक्षसों को मारता हूँ। ये काल का भयंकर जाल है पुण्यात्माओं। तप से सिद्धि आती है और सिद्धि से फिर ये काल प्रेरित करता है, अपने रिमोट से इनको कंट्रोल करता है और फिर ये इसे विष्णु जी से राक्षसों को मरवाता है। और फिर यहाँ पर एक नियम है कि जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने होंगे। अब जब तक इन विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी का पूर्व जन्म का पुण्य चलेगा, ये इस पद पर रहेगा और इस जीवन में जितने पाप और पुण्य करेगा दोनों गुड और बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे और फिर इसको दोनों भोगने पड़ेंगे। ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। नई पुण्यात्मा को ये सद्गुण युक्त करके और विष्णु पद पर बैठा देगा, अपनी दुर्गा से पैदा करके, अपने पति पत्नी व्यवहार से एक और पुत्र उत्पन्न करके उसको विष्णु पद पर रख देगा और ये वर्तमान का विष्णु 84 लाख योनियों में जीव रूप में हो जाएगा। अब ये है वो तत्वज्ञान जो कबीर परमात्मा 600 साल पहले बताया करते हमारे को, और इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों नाड़ियों ने इस तत्वज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचने नहीं दिया। अब भी इनका यही प्रयत्न है। अब क्रोथा कांड यही कारण था क्रोथा कांड का। अब इनकी पोल खुल गई, जो डुप्लीकेट माल बेचे थे, सदग्रंथों का वेदों का नाम लेकर सत्यार प्रकाश में कोरा गोबर भर रखा, शास्त्र वेदों के विरुद्ध व्याख्या भर रखी। अब उसकी पोल खुल गई तो इन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के दुश्मन बनाने की चेष्टा की। लेकिन अब पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, अब इनकी दाल नहीं गलेगी चाहे कितना शर पटक लियो, आखिर में इनकी दुर्गति होगी और फिट्टे मुँह करेगा भगवान, इनको वो सजा देगा, दुनिया देखेगी खड़ी खड़ी। उधर उसी एक गांव का एक बहुत ज़्यादा विरोधी था इसी मार्ग में, उसका इकलौता पुत्र और विष पीकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी 10 दिन की पहले उसका इकलौता पुत्र सर्वनाश को प्राप्त हुआ। वो ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जो आपके सामने आओगे और जनता तल उंगली दबाओगी, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में बाधा डालना ऐसा है जैसे रेल की पटड़ी पर और अंधा गधा खड़ा हो सकता है, समझदार आदमी नहीं रुक सकता। भगवान के मार्ग में जो बाधक हैं, आज तक पुराने इतिहास देख लो, हिरण्यकशिपु ने बाधा की थी, बक्कल उतरा। मीराबाई के बारे में जिन्होंने बकवाद की उनके सर्वनाश हुए। और बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। कंस ने भगवान की बाधा की थी, उसको पुण्यात्मा श्री कृष्ण जी को सताया, उसके माता पिता को सताने की चेष्टा की, वो अभी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो यही कारण था क्रोथा कांड का। और राजा का सहयोग पाकर, मुख्यमंत्री जी का सहयोग पाकर हरियाणा का समाचार पत्रों के माध्यम से भी झूठ फैलवा दी, गंदा प्रचार करवा दिया कि वहाँ गंदा काम होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ ये मिला फलान मिला। वो दिखाओ ना, कोई वस्तु पाई हो तो एक तो दिखा दो। वास्तविकता ये थी कि उनकी पोल खुल गई और उनको यही समस्या आ गई कि तुम्हारी दुकान बंद होगी। इस सच्चाई का जब पता लग गया, जनता को तुम्हारा जूते मारेंगे। उन्होंने जनसाधारण के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, वो शत्रु हैं समाज के, और उस कीड़े को समाप्त करना अति आवश्यक है। इसलिए दास ये संघर्ष कर रहा है, अंतिम श्वास तक करेगा, क्योंकि ये आदेश परमात्मा का है, उसको टाला नहीं जा सकता। ये शरीर तक लाखों बार मिले, करोड़ों बार मिले, कितने एक्सीडेंट में समाप्त हो जाए, कि तो और 100 कारण बीमारी में कैंसर से मर जाए आदमी, इस चीज़ की तो परवाह है ही नहीं। लेकिन ये ज्ञान आखिर सांस तक ढोल के डंके पर दिया जाएगा, ताकि समाज का कल्याण हो, समाज सुधार होगा और आत्मा उद्धार होगा इसी मार्ग से। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा परमेश्वर के समर्थ ज्ञान को सुनकर गदगद होंगी। अब परमेश्वर ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया था, वो कैसे वर्णन किया उन्होंने। पूर्ण ब्रह्म को छाड़कर ये पूज्य आन अनीत, चेतन सेती ओलने ये जड़ सेती है प्रीत। परमेश्वर की वो वाणी आपके समझ पर स्पष्ट की है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना,
जो थोथा वो छड़े मूड किसाना, क्योंकि समझदार किसान तो थोथे भूसना नहीं छिड़ेगा, नहीं कुटेगा जोड़े को बुमड़े को। वो तो अज्ञानी मूड कति बोड़ी बूच वो जोड़ा ने प्राण ने कुटेगा। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब सतगुरु के बिना इन्होंने वेद पढ़े, मैं ऋषियों ने, अज्ञानी रहे, इनको ज्ञान था ही नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं था। अब किसी की भी थ्योरी देख ले। अब एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आज तक जिसने भी ये कहा है कि किया हुआ कर्म अर्थात पाप या पुण्य आपको भोगने से ही समाप्त होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। और साथ में देखो ये नकली लोग कैसा धोखा करा करतिया करते थे। एक तरफ तो कोई दुखी प्राणी इनके पास जाता था, उसको कहते थे 100 रुपये दान कर, ऐसे कर दे, 5 कपड़े रख दे, हाँ अब के श्राद्ध ठीक निकालना, एक मंदिर बनवा दे, एक मड़ी बनवा दे, हैं फिर ये जाप कर, ये मंत्र कर ले, इतनी इसका इतने बार जाप कर ले, वो सारी विधि भी बताते। और जब किसी विधि से, किसी पुण्य से, उनके द्वारा बताएगी क्रिया से श्रद्धालु को लाभ नहीं होता, फिर वो क्या कहते थे, भाई ये तो प्रारब्ध में लिखा है, ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा। क्या बताते थे कि जैसा कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ता है। और उदाहरण देते थे कि भगवान विष्णु जी श्री राम रूप में अवतरित हुए थे, त्रेता युग में दशरथ, राजा दशरथ के घर जन्म हुआ था, और उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को धोखा देकर मारा था, वृक्ष की ओट लेकर के। उसका प्रतिफल, उसका भी दंड, कर्म दंड भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी अवतरित हुए, जन्म हुआ, और उसी बाली वाली आत्मा शिकारी बनी, उसी ने उसको तीर मार कर पैर में भगवान श्री कृष्ण की हत्या की। उसका बदला भगवान विष्णु ने भी कर्म दंड को, पाप को भोगना पड़ा, तो ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो विष्णु क्यों ना भोगे, विष्णु को पता है को नहीं, ज्ञान नहीं, उस वेदों का पता नहीं। वेद में कह रखे कि परमात्मा घोर पाप न काट दे, पर उसकी विधि कोई तत्वदर्शी संत बताओगा, वो ही न मिले को ना। और ये नकली जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कहो, ऋषि कहो, गुरु कहो, तो ये जो सतयुग के ब्राह्मण और वेद के कहते हैं बड़े विद्वान थे, पूर्ण विद्वान थे, और दुर्गा की पूजा करें, वो दुर्गा को भी इष्ट मान रहे थे, तो उनके द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई को विष्णु पढ़ रहा। तो इस प्रकार ये सारे अज्ञानी थे, और परमेश्वर के ज्ञान से, और परमात्मा वेदों में लिखा कि वो गौर पाप न काट दे। आप किसी भी संत की, धन धन सतगुरु पंथ की, या राधा स्वामी पंथ की, या बाल योगेश्वर जो ये सतपाल जी वाले हैं, ये अंसा देश वाले, इनकी, या निरंकारियों की, और इनकी जो आप देख लो, ये अपने वैदिक धर्म वाले की, किसी का अपना अपनी जो थ्योरी, अपना जो सोच है, उसमें उसको पढ़कर देखो, उसमें लिखा है भाई कर्म तो भोगने पार पड़ेगी, पाप नहीं कटते, पाप नष्ट नहीं होते, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। अरे तेरा गजब हो। अब भगवान की साधना से पाप नहीं कटेंगे तो और के सिर फुड़वान तो कटेंगे वह। अब कोई कहे गोली दवाई औषधि खाने से रोग नहीं कटेगा तो और के कंकर खाने तक कटेगा, बता कोई बात हुई या। और कोई कहे कि साबुन और पानी के योग से मैल कपड़े नहीं छुड़वाता, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो क्या करता है कि वो तो उसको मजबूत बनाता है, बस साबुन का इतना ही काम है। क्या वो साबुन से परिचित है? क्या उसने जिंदगी में कभी साबुन प्रयोग किया है या देखा है उसकी शकल? ऐसे ही इन ऋषियों और महर्षियों की थ्योरी थी जो कहते हैं कि भगवान की साधना से, उपासना से, स्तुति से, प्रार्थना से परमात्मा पाप नहीं छोड़वाता, पाप नहीं कटते, दुख पाप कटना मीन दुख निवारण नहीं होते, पाप कटना दुख निवारण होना। कांटे से दुख, कांटा निकलने से सुख, पाप कर्म से दुख, पाप कर्म कट जाओ तो सुख। तो सुख के लिए ही हम भगवान ढूंढ रहे हैं। अगर भगवान कुछ करे नहीं सकता तो फिर कौन उसके शरण में जाओ? क्या आवश्यकता प्रभु की? परमात्मा की तलाश इसलिए ढूंढते कि हम दुखी हो गए हमारे पाप से, और उस पाप ने काट कर प्रभु हमें सुखी करे, इसलिए उसकी तलाश करते हैं।
अब आपको इस पाप कर्म के ऊपर थोड़ा सा और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, भगवान की भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, ये तो ज्ञान आपको है, इसलिए आप प्रेरित हैं कि परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की प्राप्ति करें। और इस तरह की प्रेरणा भी हम देते रहते हैं, परंतु ये ज्ञान स्पष्ट करना, आपके हृदय में समाना कि वास्तविकता क्या है। और पहले वाले जो भ्रमित कर रहे थे वो उनकी थ्योरी क्या थी, सिद्धांत क्या था, और हमारे वेद क्या बता रहे हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। तो तब दोनों का डिफरेंशिएट होगा, दोनों की तुलनात्मक तरीके से भिन्नता प्राप्त होगी, तब हम इस पूर्ण परमात्मा की सद साधना को आजीवन कर सकेंगे। नहीं तो कोई इनको भ्रमित कर देगा बाद में। ये देखिएगा फिर से देवी भागवत महापुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये वही है जो कि तू प्रकाशक मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसमें दिखाते हैं कि ये कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म पाप भोगने से ही समाप्त होता है। अब देखना, ये है छठा स्कंद और 412 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं उसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियाँ बतलाई हैं। अनेक जन्मों से संच किए हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अब 282 पृष्ठ पा जाओ। अब 282 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं, देवराज, इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी, ये हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, उनसे कहने लगे। अब बृहस्पति जी के विचार, उनसे कहने लगे, प्रारब्ध कर्म, ये यहाँ वही चल रहा है प्रकरण, ये 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। प्रारब्ध कर्म का अभाव यानी प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नहीं कट सकते, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में तुम और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। किसी जो है ना, किसी चिकनी चौपड़ी बात बता दी कि इससे पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो रहे। सुख है तो पुण्य नष्ट हो रहे हैं, अक्षय हो रहे, नष्ट हो रहे हैं, और दुख है तो उससे पाप कट रहे हैं, यानी दोनों नहीं कटेंगे। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। कमाल की बात करती। ए मालिक, नो कहे पेट में दर्द होना है, फिर भी नो कहा आनंद आ रहा है, और थोड़ा गजब होइए करके दिखाओ आनंद। पेट में दर्द हो, हमारा कल की दूरताएं सुने, अन्यों का बस महसूस करे कि आनंद हो रहा है। वो तो पेट का दर्द मिटे तो वह पीड़ा दूर होने से सुख आनंद होगा। प्रारब्ध कर्म जिस कारण से, किसी भी कारण से पेट में पीड़ा है, और औषधि उसको नाश कर देगी उस दर्द को, फिर वो सुख महसूस करेगा। उस पीड़ा में सुख महसूस नहीं हो सकता। दुख में सुख को महसूस नहीं किया जा सकता। वो तो दुख को सुख में बदला जा, वो पाप कटे जिसके कारण दुख है, तो वो ठीक हो। आगे देखो, अब ये तक देवताओं के गुरु की पोल खुल गई। ये क्या बताओ है, प्रारब्ध तो आपने भोगना ही पड़ेगा। और ये तो देवताओं के गुरु ने फाइनल कर दिया कि जैसे कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे। पाप, प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ पाप कट नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। दुख होगा तो दुख भोगना ही पड़ेगा, फाइनल हुआ। अब राक्षसों के गुरु, वैसे राक्षस नाम क्यों दर दिया? क्योंकि
पहले सभी परमात्मा की साधना किया करते थे। कुछ थोड़े से स्वभाववश अन्य से थोड़े विपरीत हुए तो वो पहले भक्तों ने उनको, यानी जैसे देवताओं का गुरु था और देवताओं सभी पूजा करते थे, तो जो गुरु मर्यादा बनी रहते थे उनको निकाल दिया जाता था। तो निकाल दिया जाता था। उस साधना तो पहले कर चुके थे, उसकी सिद्धि उनमें वो थोड़ी बहुत भक्ति हो जाती थी, उसके कारण उनको सुख मिलता रहता था और फिर वो हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। शंकराचार्य को भी निकाल दिया गया था। ये अन्य उन बिगड़े हुए टोल का गुरु बन गया और जैसा भी उसको वेदों का ज्ञान था ही नहीं, वैसे वेदों का ज्ञान तो जो भी उसको साधना का पता था वो राक्षस भी करते थे और देवता भी करते थे और दोनों की साधना ही शास्त्र विरुद्ध थी। वो भी तप करते थे, वो भी तप करते थे और ज्ञान वही घिसा पिटा जो उन्होंने ब्रह्मा से सुना था। राक्षसों ने भी ब्रह्मा से सुना और देवताओं के गुरु ने भी और राक्षसों के गुरु ने ब्रह्मा से सुना। और ब्रह्मा ना नहीं पता न्यों के विष्णु को जगत गुरु, तीनों काल के जानने वाले, और आश्चर्य है कि तुम तो सर्वशक्तिमान और तुम भक्ति करो। और विष्णु जी किसकी भक्ति करे? विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं मानता। तो इन सब के ज्ञान का अब आपके सामने सत्र आ जाएगा, ये कितने ज्ञानी थे या अज्ञानी थे। अब आपको राक्षसों के गुरु जो प्रहलाद आदि के जो उस परंपरा में जो गुरु थे, प्रहलाद वाले टोल के ग्रुप के, यानी वो भी भगत थे। प्रहलाद भी तो भगत था, भले ही फीत राक्षस की थी। राक्षसों के कहलाने वालों के कुल में जन्म होकर भी वो भगत था, लेकिन कहलाया राक्षस और उसका गुण का गुरु शंकराचार्य था। अब देखिए चौथा स्कंद शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को साफ, 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो। दानव मन राक्षस हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अब देखो यहाँ तो अब ये शंकराचार्य प्रहलाद को बता रहा है और अन्य राक्षस वो दूसरे साथी बैठे हैं, उनको कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और मैं अपने सत मंत्रों की शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहाँ तो सर रोजी रोटी की बात, और आगे फिर अपने सच्चाई का ज्ञान कह रहे हैं। तुरंत ही झूठ बोल रहा है ये शंकराचार्य चौथी लाइन 5वीं लाइन में कि ये फाइनल बात है, मैंने ब्रह्मा से सुना था कि तुमने पाताल तो जाना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, कर्म की लेख को कोई मिटा नहीं सकता। अरे तेरा गजब, ये फिर ऊपर न्यू क्यों कह रहा है कि मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा? क्यों? इस बिना प्रभुता मिला नहीं, ये कहीं बिना इनको रोजी रोटी मिला नहीं और लोग इनका पीछा नहीं रहे। तुरंत झूठ बोल रहा है ये भोली आत्मा, न्यो भी ना समझ सके जो गपोड़ू क्या कह रहा है। ऊपर तो कह है मैं तेरी रक्षा कर लूँगा, नीचे कहना तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब देखो व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अरे आगे देखो, धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उससे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था, होने वाली बात अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर यानी हार कर होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। जय हो नकली डोंगियो। ये थे वह गुरु सतयुग के
ऊपर तो कह रहा है कि मैं तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, अपने सतमंत्रों से रक्षा कर दूंगा, और फिर नो कहे देखो ये ब्रह्मा का एक वचन है, ये अटल और सत्य है कि तुमने अब तुम्हारा विपरीत समय चलने के कारण तुम्हारी शक्ति अक्षीण होगी है, और पाताल तो तुमने जाना ही पड़ेगा और उनसे हारना भी पड़ेगा। फिर तेरे सतमंत्रा की शक्ति कहाँ गई नकली? तो पुण्यात्मा न्यों बैठा बैठा रखा था इन्होंने इस तत्व यथार्थ ज्ञान को ना समझकर, परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान जो जिसके अंदर ये अमृत खजाना भरा हुआ था। कबीर वाणी को तो एक रिजेक्ट कर दिया नकली संस्कृत के बोलने वालों ने, लाल को तो कूड़े के ढेर में डलवा दिया कि नहीं वो तो अनपढ़ था, अशिक्षित था, गंवार था, वो क्या जाने भक्ति के बारे में। और ये स्वयं क्या जानते थे ये आपके समक्ष इनकी गिठड़ी भी खोल दी। ये नरा कूड़ा करकट भर रखा था इन सदग्रंथों में, जिनको सदग्रंथ कहते थे, पुराण आदि। वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो सत्य है, लेकिन इनकम्प्लीट है। चारों वेदों में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये ज्ञान सत्य है लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में कि वास्तविक ज्ञान तो वो परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला मानता है, जैसे जन्म लेकर आता है, और कुछ कहते हैं उसको जन्म ना लेने वाला मानता है, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है। इसका विशेष ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तो वो तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में लिखा है उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो, तब वो तुम्हें तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, तुम्हें वो परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो वो इन्हें मिला नहीं। अब आगे आपके सामने अब एक और कलियुग में प्रसिद्ध कति नकली महर्षि की थ्योरी और दिखाता हूँ। अब इनके अज्ञान को बार बार आपके समक्ष पेश करने का उद्देश्य दास का ये है कि इन नकलियों को के उस ज्ञान को हम देखेंगे और वेदों और यथार्थ ज्ञान से तुलना करेंगे, तो तभी तो हम इनको त्यागेंगे, इनसे श्रद्धा हटेगी। नकली जो कति वेद विरुद्ध ज्ञान देते थे, हम फिर से अब उन वेदों को ग्रहण करेंगे, उन वेदों के अनुसार साधना करेंगे, तो हमारा मोक्ष होगा, हमें कल्याण होगा, घर में सुख होगा, शरीर निरोग रहेगा। अब ये कलियुगी महर्षि, ये नकली महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते थे, इसको पता नहीं क्या क्या उपमा दे रखी थी। ये कैख है नहीं जाना था वेदों के बारे में, कैख है भी। अब दास को कोई शौक नहीं किसी महापुरुष के बारे में अनाप शनाप कहने की, नहीं, कोई शौक नहीं है। लेकिन मेरा कर्तव्य बन गया है कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे गुरुपद प्राप्त हो गया, और एक पहले वाले टीचरों ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है, तो आने वाला टीचर का कर्तव्य बनता है कि उस प्रश्न को ठीक कर देना चाहिए, ठीक हल कर देना, सोल्व कर देना चाहिए, ताकि बच्चे सफल हो सके। और फिर उस ठीक करने वाले अध्यापक का उस नकली, उस झूठे टीचर जो गलत ज्ञान दे रहा था, गलत एक प्रश्न हल करके चला गया, उसका समर्थन करें, अच्छी बात नहीं। उसको फिर और से दिखावें और खूब तसल्ली करें कि सचमुच कौन से का ठीक है, कौन से का गलत है। तो जो ठीक है उसको स्वीकार करें। तो ये दास एक टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर, यानी आध्यात्मिक टीचर है ये दास। और ये भी आध्यात्मिक टीचर कहलाते थे, ये ऋषि महर्षि, ये दयानंद जैसे। तो अब उन्होंने क्या ज्ञान दिया है, उन्होंने कैसे प्रश्न हल किए हैं, और यथार्थ ज्ञान क्या है, इन दोनों की तुलना करके जो सा ठीक लगा उसको ग्रहण कर लो। यदि दयानंद जी वाला आपको अच्छा लगता तो वेल एंड गुड, ग्रहण करो। फिर टैं क्यों कर रहे हो, क्योंकि थारी इनकी दुकान फेल होगी। इनके पास कैख है भी नहीं था, इनको पता था कि हमारे अनुयायियों को भी ये पता चलेगा कि ये इतना गलत ज्ञान देकर चला गया, तो ये सारे रामपाल के पास जा कर के कहीं कल्याण ना करवा ले था, तुम्हारे ये मठ बंद हो जाए जहाँ लोगों से चंदा करके वो बकवाद करते फिरते हैं।
झूठ बोलते हैं, इधर उधर की गप्पे मारते हैं, जैसे हमारे बारे में कितनी बकवादियाँ गढ़ी उन्होंने। तो वो उन्होंने इस डर से ये क्रोधाकांड करवाया, लोगों को भ्रमित कर दिया, ये हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर तो अमृत वर्षा होती है भगवान की सच्चे सतलोक दरबार के अंदर, और यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। समाज सुधार और आत्मा उद्धार दोनों इकट्ठे किए जाते हैं। अब देखो ये महर्षि दानंद, वर्तमान का कलयुग का ऋषि, ये सत्यार प्रकाश। अब देखो इनके इस पोज में देख के आदमी कट के मर जा, कहो महर्षि के चाला है और बुझाणु भगवान से मिला पड़ा है, जो कैसी डट के आकड़ के बैठा है आसन पदम लगा के। और देखो अब इसके ज्ञान का पता लग गया, किसा विद्वान था। इनका सन 1824 से सन 1883 तक, यानी 59 वर्ष की आयु में यूके के घर गाल गया। ये तो शुक्र है मालिक ने इसकी पहला माटी संगवा दी 59 साल की उम्र में। जब आगे रह जाता फिर के बिजली गिर जाता, ये सारा नाश कर जाता, पूरे भारत मानव समाज में इतना गंद भर जाता जो कितना ठिकाना नहीं था। अब देखो अब ये कहते हैं कि परमात्मा पाप नहीं काटता। इनके एक ही थ्योरी में और 2-3 सिद्धांत फेल हो जाते हैं। स्वामी दयानंद जी की अपना मानना है, अपना विधान है अपना, कि परमात्मा निराकार है। और दूसरा ये है कि किसी ने प्रश्न किया क्या ईश्वर अनेक हैं या एक हैं? वेदों में अनेक ईश्वर लिखे, तू मानते हो, आप मानते हो? तो दयानंद जी कहते नहीं, वेद में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, ये तो लिखा कि एक ही ईश्वर है। और फिर पूछा कि क्या आप परमात्मा को कैसा मानते हो, निराकार या साकार? स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि मैं निराकार मानता हूँ। फिर किसी ने प्रश्न किया कि क्या भगवान की स्तुति प्रार्थना करने से परमात्मा साधक के पाप नाश कर देगा, पाप क्षमा कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं। प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की स्तुति किस लिए करें जब भगवान पाप नाश करे नहीं सकता, दुख निवारण कर ही नहीं सकता। पाप नाश मीन संकट निवारण करना, क्योंकि पाप से दुख और पाप कटने से वो सुख होगा, सुख में बदल जाएगा। तो प्रश्नकर्ता ठीक कह रहा है कि फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें? उत्तर महर्षि जी कहता है कि उसकी उपासना, उसके साधना से कुछ और ही लाभ है। क्या है कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे तेरा गजब हो ये परमात्मा की साधना से दुख तक, पाप तो कटे नहीं, दुख तो निवारण हो नहीं सकता। और परब्रह्म से मेल, परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म, 2 ब्रह्म तो आप सिद्ध कर दिए, 2 भगवान। और साक्षात्कार का अर्थ है कि साकार भगवान, निराकार का साक्षात्कार क्यों है? साक्षात्कार होता आमने सामने इंटरव्यू, दोनों आमने सामने बैठे भगवान और भक्त, उसको साक्षात्कार कहते हैं। और फिर पाप नहीं कटते, इस वो वेद इसकी दोती सिद्ध होगा। अब देखो ये है सप्तम समोल्लास। इसमें किसी ने प्रश्न किया, 151 पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ 150 पृष्ठ पे है और ये 151वां पृष्ठ है। अंडरस्टूड है प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? अब प्रश्न करता ठीक बोला है कि वेद में अनेक ईश्वर है, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। और उत्तर महर्षि कहता नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, क्योंकि ब्रह्म को ईश्वर कहता है, ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक। अब इसका प्रमाण यहाँ से लेंगे। अब ये क्या बताता है, जैसे प्रथम समोल्लास और प्रश्न नंबर 15 पे यहाँ देखो, ये प्रथम समोल्लास है और प्रश्न नंबर 15 पे ये क्या कहता है? सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। इसे सिद्ध है, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हुआ कि ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, इन्हीं के शब्दों में। यहां देखिए,
प्रश्नकर्ता ने कहा कि वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक है। अब देखियो, अरे तेरा बलाओ, जो 3 पृष्ठ आगे झूठ बोल दी कि परब्रह्म से मेल, उस साधना से पाप तो कटे नहीं, और परब्रह्म से मेल यानी दूसरे ब्रह्म थे, अन्य 2 ईश्वर, दो ब्रह्म ताप पर सिद्ध कर दिए इस भगत ने। आपने मुंह से कह रहा परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, 2 हो गए। ऐसे ब्रह्म और परब्रह्म, दूसरा ब्रह्म, 2 ब्रह्म तो आप पे सिद्ध कर रहा है, फिर कहना ब्रह्म तो एक ही था, वो एक है, दूसरा कहीं नहीं लिखा। आप अपनी कलम से लिख रहा है, क्योंकि वेदों में यही लिखा है कि जैसे गीता जी में 3 ब्रह्म 3 भगवान लिखे, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। और ये कहता नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, और खुद कहता पर ब्रह्म से मेल, यानी दूसरे भगवान दूसरे ब्रह्म थे, इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरे ब्रह्म से उसका मेल हो जाए।